Hello friends, welcome to IUPSC, and in this lecture we will talk about the income inequality. There is one quote, according to UNGA, means United Nations General Assembly, 1% people controlling the 99% of the world economy, means there is a ratio of 1:99. तो दोस्त आप यहाँ पे पिक्चर में ये देख सकते हैं सर कि एक इंसान नोटों के बंडल पे खड़ा होकर कह रहा है योर ग्रीड इज हर्टिंग द इकोनॉमी, और जो नीचे है बेचारा एक लेबर है छोटा सा, वो कह रहा है रेज द मिनिमम वेज। मतलब जिसके पास जितना है वो उतना ही पाने की कोशिश कर रहा है। तो सर एनर्जी इज कंजर्व इन दिस यूनिवर्स। ओके, मतलब आप क्या करोगे कि एक जगह से आप निकालोगे तो एक जगह से कम तो होना पड़ेगा ना। तो ये यहाँ पे जो हमारा 80% जो मनी है या 99%, ये कंट्रोल किया जा रहा है 1% लोगों के द्वारा। और जो 1% लोग हैं, ये जो 99% लोग हैं, इनके पास पैसा 1% के बराबर है। इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कैसे हमारे यहाँ इनइक्वालिटी इंक्रीज कर रही है डेमोक्रेसी आने के बाद। तो आप यहाँ पे एक फनल देख सकते हैं, जो हमारा टॉप 20% है, जो चौड़ा सा बना हुआ है, ओके, जहाँ पे रिचेस्ट लिखा हुआ है। और आप यहाँ पे जो हमारा ब्लॉक बना हुआ है स्क्वायर, इसके अंदर देखिए तो रिचेस्ट 20% जो लोग हैं, इनके परसेंट 82.7% मनी है वर्ल्ड के। उसके बाद नेक्स्ट 20% जो लोग हैं, इनके पास 11.7% मनी है। उसके बाद थर्ड हमारे 20% है, इनके पास 2.3, फोर्थ 20% 1.9 और पुअरेस्ट 20% इनके पास 1.4% मनी है। इसी पे एक ऑक्सैम हमारी संस्था है, उसने एक रिपोर्ट बनाई है, उसके बारे में पढ़ते हैं कि कैसे इनइक्वालिटी इंक्रीज कर रही है और इनइक्वालिटी को हम कैसे कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। सर, तो जो हमारी ऑक्सैम संस्था है, इसने एक हमारा जो रिपोर्ट पेश की है, इसका नाम है एन इकोनॉमी फॉर द 99%। एन इकोनॉमी फॉर द 99%। अब सर इशू ये है कि हमारे यहाँ इनइक्वालिटी इंक्रीज कर रही है ओवर द टाइम। ओके, कैसे इकोनॉमी इंक्रीज कर, मतलब इनइक्वालिटी इंक्रीज कर रही है? सर देखिए, जो हमारे, अब हम 100 मान लीजिए 100% लोग हैं, है ना, तो ये जो हमारे टॉप 50% है, टॉप 50%, ओके, उसमें जो टॉप 1% है, ओके, 99% आप छोड़ दीजिए, जो 1% लोग हैं, ये इनका जो ग्रोथ है 300% है। और जो बॉटम 50% लोग हैं, बॉटम 50% लोग हैं, इनका ग्रोथ 0.2% है। इनइक्वालिटी 300%, टॉप 1% लोग एंड बॉटम 50% पीपल हैविंग द ग्रोथ ऑफ 0.2%। दिस इज द इनकम इनइक्वालिटी, और यू कैन से इनकम डिस्पैरिटी। ये क्यों हुआ? क्योंकि एक वर्ड आता है जो हमेशा धोखा देता है, बेवफा है ये वर्ड, इसका नाम है ट्रिकल डाउन अप्रोच। ये जो ट्रिकल डाउन अप्रोच है ना, ये कहीं भी काम नहीं आई है। जैसे कि आपको पता होगा कि जो हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, तो ये हमारा हुआ था पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में हुआ था, और ये फूड सिक्योरिटी के लिए था बेसिकली। लेकिन इसमें एक कंसर्न और था कि इसको देखकर, इस एरिया को देखकर हमारा ईस्टर्न रीजन भी हमारा आगे बढ़ जाएगा, लेकिन वहाँ भी क्या हुआ, ये फेल हो गया। तो आप कहोगे कि मुझे देखकर ये सामने वाला इंसान इंस्पायर हो जाएगा, जैसे कि मैं आईएएस बन जाऊं या आप आईएएस बन जाएं, और आपको देख के आपका पड़ोसी इंस्पायर हो जाएगा, तो ये से बोलते हैं हम ट्रिकल डाउन अप्रोच। और ये हमेशा बेवफाई करती है, ये वर्ड ट्रिकल डाउन अप्रोच, ये फेल्योर हुई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो सर जो भी हमारा ट्रिकल डाउन अप्रोच है, ये ऑलवेज हमारा क्या हुआ है, फेल हुआ है। और यही नहीं, हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी ये बताया गया है आर्टिकल 38 में कि आप इनइक्वालिटी को मिनिमाइज कीजिए। ओके,
अब देखिए सर, हमारा कुछ बैकग्राउंड देख लेते हैं। हमारा क्या हुआ था कि वाशिंगटन में एक कंसेंसस बना था। ये इसका सेंटर था आइडिया ऑफ मार्केट एक्सपेंशन एंड इंडिविजुअलिज्म। अकेला आदमी और मार्केट का हम एक्सपेंशन करेंगे। सर इसमें यह था कि जो हमारे इंडिया है, इंडिया हमारी कम्युनिटी बेस्ड सोसाइटी है और जो हमारा वेस्टर्न सोसाइटी है इंडिविजुअल बेस्ड सोसाइटी है। तो कम्युनिटी बेस में क्या होता है कि लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करना चाहते हैं, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में आप देखेंगे कि वहाँ पे सिंगल आदमी हर एक काम करना चाहता है। इसलिए वेस्टर्न सोसाइटी में क्या होता है कि सोसाइटल रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। वहाँ पे लोग ज़्यादा सुसाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल रहते हैं। अपनी जो प्रॉब्लम हो रही है, दुख हो रही है, वो प्रॉब्लम क्या होती है, वो शेयर नहीं करते दूसरे से, जिसकी वजह से वो मेंटल प्रेशर ज़्यादा होता है। और कंजम्पशन ऑफ लिकर और सिगरेट बहुत हाई है, जिसकी वजह से ये कैंसर कॉज करता है, और कैंसर कॉज करने की वजह से वहाँ पे डेथ जो होता है काफ़ी हाई होता है ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ लिकर एंड सिगरेट। ओके, अब आप देख सकते हैं कि 1990 में हमारे इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी हमारी अपनाई, जिसमें क्या हुआ कि कुछ वेस्टर्न का कैपिटलिज्म मॉडल, इंडिविजुअलिज्म प्लस कम्युनिटी हमारी क्या हुई, मिक्स हो गई। इंडिविजुअलिज्म प्लस कम्युनिटी मिक्स होने का मतलब ये है कि इंडिविजुअलिज्म मतलब कि आपका प्राइवेट प्लेयर, और कम्युनिटी मतलब हमारा गवर्नमेंट, ये दोनों मिक्स होकर चलते हैं। और आज जो हमारी इकोनॉमी आप देखेंगे तो हर जगह आपको मिलेगा कि PPP मॉडल हमारा हर जगह लगाया जा रहा है ना। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप चल रही है, मतलब हम मिक्स्ड इकोनॉमी पे काम कर रहे हैं, ना ही हम प्योर कैपिटलिज्म है, ना ही हम प्योर सोशलिज्म है। अब देखिए, आपको पहला जो एग्जांपल बताया था UNGA के असेंबली ने क्या बोला था, और देखिए डाटा क्या है। यहाँ पे कुछ डाटा की बात करते हैं कि डाटा ये है कि जो हमारे टॉप 8 बिलियनियर हैं USA के, उसमें 6 USA के हैं, उनके पास क्या है कि वर्ल्ड का 50% पैसा उनके पास है। ओके, और जो टॉप 50% है उनके पास वर्ल्ड का केवल 0.2% वेल्थ है। इंडिया में जो रिचेस्ट 1% लोग हैं, इनके पास 58% वेल्थ है पूरे इंडिया का। ये है हमारी क्या, इनइक्वालिटी। अब सर मेन बात ये होती है कि व्हाई दिस इनइक्वालिटी इज राइजिंग डिस्पाइट ऑफ हैविंग द सोशल बेस अप्रोच, societal development approach, economic development approach, lots of welfare scheme, but we are lagging in the development of reducing the inequality in the society. Sir, there is a lots of problem. First of all, problem is this tax avoidance and tax evasion. मीन्स सर क्या होता है कि कुछ हमारे यहाँ टैक्स हेवन कंट्रीज होती हैं। उस टैक्स हेवन कंट्रीज में क्या होता है कि वो इन्वेस्टर्स का पैसा छुपा कर रखती हैं, उनकी आइडेंटिटी को हिडन रखती हैं और किसी को नहीं बताती हैं। और ये कंट्री कहीं आइसोलेट होती हैं, कोई आइलैंड होता है, ये ऐसी कंट्रीज होती हैं। ओके, जैसे कि इंडिया में जो हमारा FDI आता है, ये मॉरिशस, साइप्रस, ठीक है, केमैन आइलैंड, यहाँ से सबसे ज़्यादा आता है पैसा। लेकिन क्या होता है कि जो पैसा इंडिया का है, ये इंडिया का जो पैसा है वही मॉरिशस, साइप्रस, केमैन आइलैंड पे जाता है और फिर लौट कर ये हमारा आता है इंडिया में। इसको हम क्या बोलते हैं, राउंड ट्रिपिंग बोलते हैं। अच्छा सर, इंडिया का इंसान यहाँ पे मॉरिशस में पैसा क्यों लगा रहा है? क्योंकि जो हमारी, ये पहली बात तो ये कि आइडेंटिटी को हिडन रखेंगी। उसके बाद क्या होता है कि मॉरिशस और साइप्रस के साथ हमारी थी एक ट्रीटी जिसको बोलते हैं DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। डबल टैक्सेशन हमारा न हो पाए। सर क्या होता है कि इंडिया का कोई भी हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट है, ये क्या करेगा कि मॉरिशस में जाकर किसी कंपनी के थ्रू पैसा लगाएगा। अब जो डबल टैक्सेशन वाली हमारी प्रोविजन थी, इसमें ये था कि मॉरिशस से पैसा यदि इंडिया में लग रहा है तो केवल एक ही कंट्री, आइदर मॉरिशस और इंडिया, कैन इम्पोज द टैक्स।
तो प्रॉब्लम क्या होती थी, अकॉर्डिंग टू जो हमारा बात हुई थी मॉरिशस और इंडिया में एग्रीमेंट हुआ था, उसमें मॉरिशस क्या कर सकता था कि हमारा टैक्स इंपोज कर सकता था, इंडिया नहीं कर सकता था। किस चीज़ पे? कैपिटल गेन में। 100 रुपये गया इंडिया का इंसान, लगाया मॉरिशस में और उसने बनाया 120 रुपये, तो जो 20 रुपये का कैपिटल गेन है इस पे टैक्स नहीं लगता था। और मॉरिशस क्या करता था सर, मॉरिशस के पास प्रोविजन था टैक्स लगाने के लिए, तो मॉरिशस भी क्या करता था कि टैक्स मिनिमम लगाता था या इधर नहीं लगाता था। तो क्या हुआ कि जो कैपिटल गेन हुआ, तो जो 20 रुपये का कैपिटल गेन हुआ ये तो टैक्स फ्री हो गया। इसको हम बोलते हैं टैक्स इवेजन या टैक्स हेवन कंट्रीज। इसके बाद क्या होता है सर कि वेज का हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू जेंडर गैप रिपोर्ट। सर ये रिपोर्ट हमारी पेश की है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, और इसने बोला है कि जो जेंडर हमारा गैप है, जो वेज में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो 25% का है इंडिया में। मतलब कि 100 रुपये मेल को मिलेगा तो फीमेल को 75 रुपीज़ मिलेगा। तो वेज में आप जब डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो तो आप पैसा बचा रहे हो, तभी तो गट्ठर में बैठ रहे हो रुपए के ऊपर। तो कास्ट पे, रेस पे, जेंडर पे क्या हो रहा है कि वेज में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इसके बाद हवाला, ब्लैक मनी, जो हमारी पैरेलल इकोनॉमी है, अभी बिटकॉइन का कॉन्सेप्ट आया है, ये भी हमारी क्या एक पैरेलल इकोनॉमी, और सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है कि ये यूज़ की जा रही है इनलीगल एक्टिविटी में बिटकॉइन। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि हमारा और इनइक्वालिटी इंक्रीज कर रही है। क्यों? क्योंकि जो हमारी ब्लैक मनी है इस पर तो कोई सर्विलेंस है नहीं किसी गवर्नमेंट का, ना ही इंटरनेशनल गवर्नमेंट का सर्विलांस है इस पर, तो जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे इनइक्वालिटी इंक्रीज कर रही है। और सर देखिए, जो हमारी डेवलपिंग कंट्री होती है इनका मेन ऑक्यूपेशन क्या होता है? एग्रीकल्चर। क्यों? क्योंकि जिनके पास इंडस्ट्री होती तो ये डेवलपिंग होती ही नहीं, ये तो डेवलप होती। तो मेन काम क्या बचता है सर? एग्रीकल्चर। सर एक्टिविटी होती है कई तरह की, बता देता हूँ 1 सेकंड के अंदर। एक होती है प्राइमरी एक्टिविटी, मतलब कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी एक्टिविटी है, जैसे हंटिंग, एग्रीकल्चर से जो भी रॉ मटेरियल निकलेगा, सेब, जो भी हमारा वेजिटेबल्स, हॉर्टिकल्चर, ये सब जो डायरेक्ट एग्रीकल्चर से आता है इसे बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटी। इसको आप मशीन में डालकर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स बनाते हो, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स बन गया, ये होगी सेकेंडरी एक्टिविटी। इसके बाद आप क्या करोगे कि टर्सरी एक्टिविटी में इसको सर्विस करोगे। कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी टर्सरी एक्टिविटी में, केवल सर्विस करेंगे आप। टर्सरी एक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन देंगे आप, इसमें सर्विस करेंगे। हमारी जो 4th एक्टिविटी होती है, इस एक्टिविटी में क्या होता है कि जो भी हमारा R&D होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ताकि तीनों में हमारा क्या कर सके, हम डेवलपमेंट कर सके, ये 4th एक्टिविटी होती है। उसके बाद आपने सारा काम कर लिया, R&D कर लिया, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ये डिसीजन लेते हैं कि इस प्रोजेक्ट पे गो और नॉट गो। ये हमारी कौन सी होती है? 5th एक्टिविटी होती है। ये 5 हमारी एक्टिविटी होती है इकोनॉमी के टर्म में, ठीक है। तो सर क्या होता है कि जैसे आप प्राइमरी एक्टिविटी से और 5th एक्टिविटी से बढ़ते हो तो वैल्यू इंक्रीज करती है, हमारी वैल्यू इंक्रीज कर रही है, मतलब कि वैल्यू ऐड हो रही है। कि भाई आप यहाँ पे मान लीजिए आपके पास ग्रेप्स है, अंगूर है, तो भाई आप ग्रेप्स तो 50 रुपए किलो बेचोगे, लेकिन इफ यू कन्वर्ट द ग्रेप्स इनटू वाइन, इट्स द मोर वैल्यू यू कैन गेट फ्रॉम द मार्केट, है ना। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी एक्टिविटी है वाइन होगी, उसके बाद ट्रक में आप लाद कर भेजो, उसके बाद R&D करो कि ये वाइन सस्ती है, इसमें क्या मिला दे तो और हमारा क्या हो सकता है, बेटर वाइन बन सकती है। उसके बाद जो हमारे कंपनी जो चला रही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे डिसीजन लेंगे कि वाइन को, ये वाइन अच्छी है, खराब है, कितने में बेची जाए, ये डायरेक्टर्स का होगा, तो ये 5th एक्टिविटी हो जाएगी। तो इसे वैल्यू एडिशन होता है। तो सर क्या होता है कि जो भी हमारी डेवलपिंग कंट्री होती है यहाँ पे एग्रीकल्चर हो ज़्यादा होता है, प्राइमरी एक्टिविटी होती है, तो इनके पास ये जो मैन्युफैक्चरिंग वाला सेंटर्स है ये हमारा एब्सेंस होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि वो लोग क्या ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते हैं और बेसिकली वो सब्सटेंस फार्मिंग करते हैं, हिंदी में बोले तो जीवन निर्वाह कृषि करते हैं। मतलब जितना खाना है उतना ही बोएंगे, उतना ही काटेंगे, उतने में काम हो जाएगा, कोई सरप्लस नहीं होगा, कोई ट्रेड नहीं होगा। इस वजह से क्या हो रही है, हमारी प्रॉब्लम आ रही है। इसके बाद आप देख लीजिए क्रोनिक कैपिटलिज्म। भाई देखो यहाँ पर सिक्का हमेशा अमीरों को चलता है और अमीरों को चलता आया है। गरीब तो यूज़ किए जाते हैं और अमीर उसे यूज़ करते हैं। इस दुनिया में बस 2 ही लॉ है, आइदर यू यूज्ड और यूज।
या तो आप यूज करोगे या तो यूज किए जाओगे। क्रॉनिक कैपिटलिज्म में क्या होगा दोस्त, लैंड रिफॉर्म की बात कर लेते हैं। जब लैंड रिफॉर्म हुआ था तो जितने भी हमारे, ये लैंड हमारा जो सब्जेक्ट है ये स्टेट का सब्जेक्ट है, वहां पे क्या था कि जितने भी लैंडलॉर्ड थे इन्होंने प्रेशर लगा लगा के लैंड रिफॉर्म अच्छे से नहीं होने दिया। वही हालत आज भी आ रही है क्रॉनिक कैपिटलिज्म। 1% जो लोग हैं हमारे टॉप में बैठे हुए हैं, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। टाटा हो या बाटा, सबने है देश का काटा। तो ये क्रॉनिक कैपिटलिज्म है सर, क्योंकि हमारे यहाँ जो इलेक्शन में फंडिंग होती है हमारी स्टेट फंडिंग नहीं होती है, प्राइवेट सेक्टर हमारे यहाँ फंडिंग करते हैं। तो ये हमारी ये क्या हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है क्रॉनिक कैपिटलिज्म की। अब देखिए सर कंसिक्वेंस क्या हुई है, क्या इसका परिणाम आया सर। व्हाट इज द कंसिक्वेंस? द रिजल्ट इज लोअर वेज, लोअर कंजम्पशन, लोअर डिमांड एंड स्लो डाउन इन द ग्रोथ। Second, lower tax collection. If a state is collecting lower tax, means that can spend on the welfare scheme is less. The money spent on the welfare scheme is less. मतलब वेलफेयर में जो पैसा ये खर्च करेंगे वो कम होगा। तो जो हमारे बॉटम में 50% लोग हैं जिनका ग्रोथ 0.2% है, ये क्या होगा, हमारा कम होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस होगा। और जो टॉप के 1% लोग हैं ये क्या करते हैं, मटेरियलिस्टिक होते हैं, इनका कंज्यूमरिस्टिक इनका बिहेवियर होता है। और जो भी सर पैसा आता है, जो भी आप चीज़ें बनाकर बेच रहे हो, आप इसमें लेक्चर देख रहे हो, चारों तरफ देखो अपने, और कोई चीज़ बता दो कि इन्वायरमेंट से नहीं आई तो नाम बदल देना आप। हर एक चीज़ यहाँ पे जो भी आई, आप पहने हो, खा रहे हो, जो भी हो रहा है, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द इन्वायरमेंट। और जहाँ पे कंज्यूमरिज्म की बात आएगी तो इन्वायरमेंट वहाँ हार्म होगा। आप मॉल में जाते हो, एक शर्ट लेने के लिए 5 लेके आते हो आप, या 2 लेके आते हो, तो शर्ट आप जो दूसरी बार लेके आए हो तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से तो आया है। ये जो शर्ट हमारा पेंट हो, मतलब कि इसमें रंग चढ़ाया जा रहा, तो रंग तो कहीं पे जाके पॉल्यूट करेगा ना सर। तो ये मत समझो कि आपको कन्वीनियंस के लिए आपको शोरूम और मॉल्स खोले गए, नहीं, कंज्यूमरिज्म है। There is no need, there is only greed. Mahatma Gandhi said, this earth is sufficient for the need, but not for the greed. We are facing the environmental problem just because of greed. Temperature is increasing 3.1 degree centigrade till 2030 just because of greed. Our earth is the earth is using by the 1.5 times more as compared to what the capacity having the earth. ये प्रॉब्लम हमारे साथ आ रही है। इसके बाद सर क्या हो रहा है कि हमारे क्राइम बढ़ रही है, इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, इक्वालिटी हमारी घट रही है, फेयरनेस और जस्टिस में क्या है, अनडिप्राइव्ड हो रहे हैं सर। अगला टॉपिक ये आता है सर कि गवर्नमेंट की क्या हमारा स्टेप होना चाहिए। तो सर पहली बात तो लैंड रिफॉर्म करो, ताकि जो हमारे लैंडलेस लेबर हैं, मार्जिनल लेबर हैं, इनको अच्छे से लैंड मिल पाए ताकि ये खेती कर सकें, ये हमारे मैनुअल लेबर ना हो। इसके बाद क्या करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने इसको एक काम और किया है, इन्होंने बोला है कि सर हम क्या करेंगे कि हमारे जो फार्मर हैं इनकी इनकम 2022 तक डबल कर देंगे। लेकिन गवर्नमेंट के पास कोई स्कीम नहीं है इसको लेकर कि कैसे डबल करोगे। पहले वो फार्मर के बारे में जानो तब तो डबल करोगे ना, पता ही नहीं फार्मर कितनी इनकम है, डबल कैसे करेंगे आप, ये प्रॉब्लम इसमें है। उसके बाद जो मीडियम स्मॉल हमारे इंटरप्राइजेज हैं, इनको अब डायरेक्ट सब्सिडी दी जाएगी और ड्यूटी फ्री इन पे इनका एक्सपोर्ट किया जाएगा। उसके बाद पॉवर्टी एलिवेशन हमारा प्रोग्राम चलाया गया, मनरेगा, सोशल असिस्टेंस। उसके बाद रीजनल हमारी इकोनॉमिक पैरिटी को हमारा कम किया जाएगा, ड्रॉट प्रोन एरिया में हमारा प्रोग्राम चलाया जाएगा। वही नहीं, आपको बताया कि जो हमारा साइप्रस और मॉरिशस की प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पे जो DTA है इसको हमने क्या किया, रिवाइज कर लिया है। और यही नहीं, आप 2016 का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक हमारी इनकम इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है, जिसमें क्या है, हमारी यूनिवर्सल बेसिक इनकम इंट्रोड्यूस की जाएगी। अब सर देखिए, जो ऑक्सैम ने भी कुछ बात बोली है कि कैसे हम इनइक्वालिटी को कम कर सकते हैं। ये कह रहा है कि देयर शुड बी इकोनॉमी फॉर द ह्यूमन बीइंग, देयर शुड बी अ ह्यूमन इकोनॉमी, मीन्स the money which you getting from the economy that is benefited to all human being, okay, and
दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जो रिचेस्ट पर्सन है, इनके पैसा ज़्यादा है, ये लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टिव काम करें, ठीक है, और ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करें जो कंस्ट्रक्टिव काम हो, जैसे बिल गेट्स करते हैं, पॉवर्टी एलिवेशन का प्रोग्राम, एजुकेट करने के लिए प्रोग्राम, ये कंस्ट्रक्टिव वर्क है। इसके बाद क्या है कि आप बिहेवियरल में चेंज हो, आप डिस्क्रिमिनेशन को कम करो, लेबर को आप छोटा मत समझो, अपने को बड़ा मत समझो, सब बराबर हैं, सब इक्वल हैं, एवरीवन इज द ह्यूमन बीइंग। उसके बाद क्या है कि आप वेलफेयर जो भी हमारी इकोनॉमी है इसको बेटर इंप्लीमेंट करो आप। उसके बाद क्या करो कि जो टैक्स का इन्फॉर्मेशन है इसको आप यूनिवर्सल बनाओ, कि कोई पैसा ले जाकर मॉरिशस में ना छुपाए, स्विट्जरलैंड में ना छुपाए, पनामा में ना छुपाए। तो ये सारे केसेस हमारे कैसे होंगी कि हमारी इनइक्वालिटी इससे कर्व हो जाएगी।